वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद के 4 सूत्र पूरे किए हमने। प्रसंग चल रहा है देवयान मार्ग में जो गमन करते हैं, जिसे देवपथ, देव मार्ग, ब्रह्म मार्ग बोला है, और जिसमें आत्मा को ले जाने वाले अर्ची, दिन यानी सूर्य की किरणें, दिन आदि तत्वों का कथन किया गया है। अब एक प्रश्न करता है, एक बात बताइए, ये जो आत्मा है ये चेतन है या जड़ है? ये चेतन है। जो चेतन है तो उसको जड़ वस्तुएं सहयोग कर रही हैं, अपने आप नहीं जा सकता क्या? तो कहा जा रहा है ब्रह्मोपासका आत्मानः कथम आतिवाहिकै उयमाना ब्रह्म अधिगच्छन्ति। कहते हैं ब्रह्मोपासका आत्मानः, जो ब्रह्म की उपासना करने वाले ये जितने भी आत्माएं हैं, आतिवाहिकै उयमाना, ये ले जाने वाले ये जो अर्ची आदि है उनके द्वारा ले जाए जा रहे हैं, ब्रह्म के पास ले जाए जा रहे हैं, और तब जाकर के ब्रह्म को वो प्राप्त करते हैं। कथम, ऐसे कैसे हो रहा है? कुतो न स्वतंत्र गच्छेयु, ये तो चेतन है, स्वतंत्र होकर के क्यों नहीं जा सकते हैं? यतः ते चेतना संति, क्योंकि वो चेतन है, तो चेतन है तो स्वतंत्र होकर के क्यों नहीं जाते हैं? ये सूर्य की किरणें और ये दिन और ये शुक्ल पक्ष ये क्यों ले जा रहे हैं? ये उसका प्रश्न है। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। कहते हैं उभय व्यामोहात तत्सिद्धे। कहा जा रहा है उभय व्यामोहात, दोनों की जो स्थिति है वो व्यामोह की स्थिति है। व्यामोह का अर्थ होता है स्वयं अनजान है दोनों। एक तो ले जाने वाला सूक्ष्म शरीर है, वो तो ले जा नहीं सकता क्योंकि उसको तो नष्ट करना है, अर्थात उसको नष्ट होना है, अपने कारण में विलीन होना है। यद्यपि जब पुनर्जन्म में जाता है तो सूक्ष्म शरीर ही ले जाता है उसको, लेकिन अब मुक्ति में जाने वाला है तो वो कैसे ले जाएगा? तो कहते हैं वो व्यामोह को प्राप्त, अर्थात सम्मूर्छित है, अर्थात वो अब गति नहीं कर सकती, सूक्ष्म शरीर गति नहीं कर सकता। और आत्मा तो आत्मा है ही, बिना साधनों के वो कुछ कर नहीं सकता। भले चेतन है, लेकिन चेतन होते हुए भी वो अल्प सामर्थ्य वाला है, वो बिना सहयोग के वो कुछ भी नहीं कर सकता जीवात्मा। इसलिए दोनों ही एक प्रकार से सम्मूर्छित है। अति व्यामोह का मतलब है सम्मूर्छित, अर्थात जैसे मूर्छित व्यक्ति जैसे होता है, पड़ा रहता है, ऐसे ही जीवात्मा रहता है और ऐसा ही सूक्ष्म शरीर रहता है। इसलिए वो तो स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए तत्सिद्धे, इसलिए उस आतिवाहिकों की सिद्धि है। ये अर्ची, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, ये जो कहा गया है, ये जो तेजस तत्व कहे गए हैं, यही ले जाने वाले हैं आत्मा को, क्योंकि उसी की सिद्धि होती है। शास्त्रों में उन्हीं का कथन किया गया है। देहाद उत्क्रममानानाम यानी साधन भूतानि कर्मेंद्रियानि ज्ञानेन्द्रियानि च। देहात उत्क्रममानानाम यानी शरीर से निकलने वाले जितने भी साधन हैं, जो कि कर्मेंद्रियों के रूप में, ज्ञानेन्द्रियों के रूप में हैं, तेषाम उभयेषाम व्यामोह, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियाँ हो, कर्मेंद्रियाँ हो या पूरा सूक्ष्म शरीर हो,
तो उभयेषाम का मतलब है दोनों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को लेकर के विशेष रूप से कहा जा रहा है। तो दोनों ही व्यामोह को प्राप्त हुआ, अर्थात सम्मूर्छनम भवति, इन दोनों का सम्मूर्छन होता, अर्थात निश्चेष्ट रहते हैं, गतिहीन रहते हैं। तदानीम उस समय में ते आत्मानः, वो जो आत्मा है, संपीड़ित इंद्रिय ग्रामा संति, वो भी संपीड़ित इंद्रिय ग्रामा संति, यानी इंद्रियों से रहित हुए हैं, अर्थात साधन रहित हो गए वो आत्मा भी। किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति, और वो आत्माएं साधन रहित होकर के कुछ भी करने में समर्थ नहीं होती हैं। तस्मात्, इसलिए तत्सिद्धे तेषाम आतिवाहिका नाम सिद्धि वांछनीया अतो युक्तम उक्तम। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् उन आतिवाहिकों का, यानी उन तेजस तत्वों की सिद्धि होती है और वो वांछनीय है, अर्थात वो अपेक्षणीय है। इसलिए युक्तम उक्तम, जो शास्त्र में पीछे कहा गया है, चाहे इस सूत्रों के माध्यम से कहा है या उपनिषद के माध्यम से कहा है, वो जो भी कहा है उक्तम, वो युक्तम, वो यथार्थ कहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा। मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मोपासक की, मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मोपासक की इंद्रियां, मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मोपासक की इंद्रियां आदि साधन, इंद्रियां आदि साधन, मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मोपासक की इंद्रियां आदि साधन अपने कारण में विलीन होते हैं। अपने कारण में विलीन होते हैं। इंद्रियां आदि साधन अपने कारण में विलीन होते हैं और आत्मा साधनहीन होकर, आत्मा साधनहीन होकर, आत्मा साधनहीन होकर कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता। आत्मा साधनहीन होकर कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता। कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अर्ची आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए अर्ची आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए अर्ची आदि का वर्णन किया गया है। अर्ची आदि का मतलब है जो अर्ची, आह, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण आदि, उनका वर्णन किया है, वही ले जाने वाले हैं तेजस तत्व। मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मोपासक की इंद्रियां आदि साधन अपने कारण में विलीन होते हैं और आत्मा साधनहीन होकर कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अर्ची आदि का वर्णन किया गया है। गति आदि, गति नहीं कर सकता, आदि शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है शरीर छूट गया तो आत्मा कुछ कर लेता है, अपने जाति वालों के लिए, अपने बिरादरी वालों के लिए, अथवा कोई शरीर छूटने के बाद में किसी को मारना या किसी को तंग करना, कुछ भी कर सकता है ना। कुछ नहीं कर सकता, साधनहीन आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए न गति करेगा न आदि से और कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए आदि शब्द को जोड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है वैद्युतेन एव ततः तश्रुते, वैद्युतेन एव ततः तश्रुते। तो वैद्युतेन का मतलब विद्युत संबंधी जो तेजस पदार्थ है, तो वैद्युतेन का मतलब विद्युत के द्वारा ही वो गमन करता है, तेजस तत्व के द्वारा ही वो ब्रह्मलोक को गमन करता है। ततः उसी विद्युत के माध्यम से ही वो
ब्रह्म तक पहुँचता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, तत्श्रुते ऐसा ही श्रुति होने से। ततः तद ऊर्ध्वम उभय व्यामोहात् अनंतरम। ततः तद ऊर्ध्वम, तद ऊर्ध्वम का मतलब है ततः उस शरीर से बाहर निकलने के बाद, तद ऊर्ध्वम उसके पश्चात, उभयम उभय व्यामोहात् अनंतरम। उभय का मतलब है जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये तो व्यामोह को प्राप्त हुए, मूर्छित के बराबर हो गए हैं, गतिहीन हो गए हैं। उसके पश्चात ते आत्मानः, वो जो जीवात्मा हैं, मुक्तात्मा हैं, वैद्युतेन तेजो धर्मेण ही, जो विद्युत नामक तेज धर्म है, तेजस तत्व है, उसके साथ वर्तमान, उसके साथ रहते हुए ब्रह्मलोकम मोक्षम गच्छन्ति, वो ब्रह्मलोक को अर्थात मोक्ष को जाते हैं। तत्श्रुते विद्युत विषय का श्रुति वचनात्, विद्युत विषय श्रुति होने से, यानी विद्युत ले जाने वाला है ऐसी श्रुति शास्त्रों में होने से। जैसे वहाँ पर जो प्रसंग आया है कि अर्ची को प्राप्त होता है, किरणों को प्राप्त होता है, फिर दिन को, फिर शुक्ल पक्ष को, फिर 6 मास रूपी उत्तरायण को, फिर उत्तरायण से संवत्सर को, संवत्सर से वायु को कहो, या संवत्सर से आदित्य को, फिर आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को। उसके बाद में कुछ बोला नहीं। तो कह रहे हैं विद्युतम चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है, फिर वही विद्युत आगे ले जाता है। तत्पुरुषो अमानव, तभी वो जो जीवात्मा है वो अमानव अर्थात अब मनुष्य नहीं रहता, अब दोबारा वो मनुष्य नहीं बनता है। स एनान ब्रह्मगमयति, और वो ही ब्रह्म तक पहुंचाने वाला होता है, ऐसा श्रुति भी कह रही है। सूत्रार्थ, सूक्ष्म शरीर के ना होने, सूक्ष्म शरीर के ना होने, सूक्ष्म शरीर के ना होने से, ऐसा भी कह सकते हो, सूक्ष्म शरीर के ना होने से, व आत्मा के असहाय होने से, व आत्मा के असहाय होने से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर के ना होने व आत्मा के असहाय होने से, व आत्मा के असहाय होने से विद्युत रूपी प्रकाश धर्म के माध्यम से, विद्युत रूपी प्रकाश धर्म के माध्यम से, विद्युत रूपी प्रकाश धर्म के माध्यम से, विद्युत रूपी प्रकाश धर्म के माध्यम से ब्रह्मोपासक ब्रह्मलोक को जाता है। विद्युत रूपी प्रकाश धर्म के माध्यम से ब्रह्मोपासक ब्रह्मलोक को जाता है। क्योंकि विद्युत विषयक श्रुति वचन ऐसा ही कहता है, क्योंकि विद्युत विषयक श्रुति वचन, क्योंकि विद्युत विषयक श्रुति वचन ऐसा ही कहता है। क्योंकि विद्युत विषयक श्रुति वचन ऐसा ही कहता है। हाँ जी, रूप जी क्या कहना है? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी 5वें सूत्र में आपने कहा था कि आत्मा, मुक्त आत्मा कुछ नहीं कर सकता, अर्चियों के माध्यम से हो जाता है। फिर पहले आपने बताया था कि मुक्त आत्मा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्वामी नहीं, मुक्ति में जाने के बाद है, अब मुक्ति में प्रवेश हुआ नहीं है ना, अभी मुक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है। मुक्ति में प्रवेश,
देखिए, शरीर से छूटने के बाद मुक्ति में जाएगा ना, तो मुक्ति में जाने के विषय में बात कही जा रही है, और मुक्ति में पहुंच गया तब वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे मुक्ति में चला गया तो स्वामी जी तो वापिस वो पृथ्वी में भी आ सकता है। हाँ, कहीं भी जा सकता है। कहीं का मतलब वो पृथ्वी भी हो सकता है, या कहीं भी जाएगा का मतलब सृष्टि में कहीं भी जा सकता है, और सृष्टि के बाहर परमात्मा में ही घूमता रहेगा, परमात्मा के गुणों में घूमता रहेगा। त्रिपादस्यामृतम दिवि पादोस्य विश्वाभवत् पुनः, मतलब एक पाद में तो सारा विश्व है, और उस पूरे विश्व में कहीं भी जा सकता है, और बाकी 3 पाद खाली है, परमात्मा के आनंद से परिपूर्ण है, और उन 3 पादों में अर्थात परमात्मा के अनंत गुणों में किसी भी गुण में विचरण करता है, किसी भी गुण का आनंद ले रहा होता है, या परमात्मा के किसी भी गुण को समझ रहा होता है। मुक्ति को समझने का प्रयत्न करिएगा कि परमात्मा के अनंत गुण हैं, वो किसी भी गुण को समझ रहा होता है, जो आज हम समझ नहीं पाते हैं। जी जी, तो मतलब स्वामी जी एक बार पहले मुक्ति में उसे जाना होता है, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है, ऐसा है। देखिए, इसको ऐसा मत इसको तोल दीजिएगा, मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, फिर वहाँ एक बार पहुँच जाए उसके बाद में फिर वो कहीं भी जा सकता है। एक प्रक्रिया है, यानी जब तक वो मुक्त नहीं कहलाएगा तब तक कोई तो ले जाने वाला होगा ना उसको, मतलब यानी ईश्वर को सुपुर्द करने वाला कोई बीच में है, वो तेजस तत्व है, ऐसा समझ लीजिएगा। उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, फिर भी कुछ तो समय लगता है, उसी कुछ समय का वर्णन है, ऐसे समझ लेना। जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ, अजीत जी क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी प्रश्न है, इसमें पहले तो ये बात आई कि मुक्ति में जाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी होना जरूरी है, अज्ञानता को मिटाना जरूरी है। क्या क्या आपने इस 2 दिन पहले बताए थे कि ब्रह्म ज्ञानी जो होगा वही मुक्ति का अधिकारी होगा जी, और ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए अज्ञानता को मिटाना जरूरी है जी। तो ऐसी स्थिति का कैसे पता चले कि हम इस लेवल पे हैं, या कोई अभी वर्तमान में ऐसे कुछ है जो ब्रह्म ज्ञानी के लेवल पे, या अज्ञानता मिटा करके भी जीवन जी रहे हैं? ऐसे तो उनको क्या देखना है, अपने को, हम अपने आप को देख लेते हैं ना। नहीं, हम तो देख रहे हैं कि हमारे अंदर तो ये गुण है नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है हमको, मेहनत करते हुए उन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। अब कोई है नहीं है उसकी खोज में टाइम वेस्ट करो, या अपने आप में टाइम लगा लो। अब क्योंकि कोई है, अब मान लीजिए मैं बोलूँगा ये व्यक्ति है, अब उसको ऐसे थोड़ा आप समझ लोगे, मेरे कहने से मान लोगे, उसका परीक्षण करोगे, उसके परीक्षण में आपको बहुत टाइम चाहिए, और इतना टाइम उसमें लगाने की बजाय वही टाइम अपने आप की उन्नति में लगाए हैं ना हम लोग। जी जी, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ शेखर जी। नहीं जी, इसी में 2 ये प्रश्न थे जो उत्तर आपने दे दिए थे जी। कि आत्मा जब शरीर से निकलता है तो ये मूर्छित अवस्था में होता है, फिर ऐसा एक स्थिति बनी थी कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें चेतनता कहाँ से आ गई तो आत्मा को लेके जाएगा? तो आपने अभी उत्तर दे दिया इसका, ये समझ में आ गया इसके अगले मंत्र में जो अभी बताए थे। नहीं ले जा, पहली बात वो तो ठीक है, लेकिन इस बात को भी समझ लीजिएगा, चेतनता, क्या चेतनता के बिना कोई वस्तु नहीं ले जा सकती है? जड़ पदार्थ वायु में कौन सी चेतनता है? वो पता नहीं किस किस को ले जा रहा है। सूर्य की किरणें जो है ये सब कितना गमन करते हैं, कितनी गति से करते हैं, उससे तेज वस्तु तो कोई है ही नहीं। प्रकाश की गति बहुत तेज है, वो बिना चेतन के गमन कर, तो गमन करने के लिए, मूव करने के लिए कोई चेतनता की आवश्यकता नहीं है जी। हाँ, ये समझ लीजिएगा, मतलब चेतन होना जरूरी नहीं है। परमात्मा चेतन है, वो गमन कर ही नहीं सकता क्योंकि वो सब जगह पहले से है। जी। जीवात्मा चेतन है, वो एक देशी एक जगह पे रहता है, इसलिए वो गमन करता है, और उसको ले जाने वाला या तो जड़ पदार्थ होगा या परमात्मा होगा। जी धन्यवाद। जी हाँ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। जो मुक्त आत्माएं नहीं है स्वामी जी, हाँ जी, तो उसमें मतलब उनके साथ तो अंतःकरण तो होता ही है, तो अंतःकरण भी है। आप कह रहे हैं कि भाई अंतःकरण हमें उस आत्मा को जहाँ जाना होता है, जो हम स्वर्ग लोक की बात करते हैं, पितृलोक, देव, या
देवलोक की बात करते हैं तो वहाँ क्या अंतःकरण उनको लेके जाता है कि वहाँ किरणें भी होती हैं, वहाँ की विद्युत भी होती है? ये सब होते हैं, वो भी ले जाते हैं और अंतःकरण भी ले जाने वाला होता है। जैसे पिता ले जा रहा है तो बेटा भी साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी ले जा रहा है। जैसे कई बार अपने बेटे को किसी कॉलेज में, विशेष कॉलेज में ले जाते हैं, हॉस्टल में ले जाते हैं, तो पिता ले जा रहा है तो माँ भी जा रही है साथ में, बहनें भी जा रही हैं साथ में, सब जा रहे हैं एक बार उसको छोड़ के आने के लिए। तो मुख्य व्यक्ति को बताया जा रहा है कि पिता ले जा रहा है, लेकिन पिता ही केवल नहीं है, उसके साथ में और भी लोग हैं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर भी ले जा रहा होता है। उसके लिए भी अभी आगे कहेंगे। अभी इसकी एक और चर्चा हो रही है, ये अभी समाप्त नहीं हुई है प्रक्रिया। अब एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, एक अजीब प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं, उससे भी आपको पता लग जाएगा। जी जी स्वामी जी, बस उसी पे वही था कि जो मुक्त आत्मा है उनका मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो वो मुक्त तो चाहे पृथ्वी लोक पे यहीं शरीर में कहीं भी रह रहे हैं, उनको मतलब किसी जगह ले जाया जाता है। उसके लिए ये जो साधन हमने यहाँ बोल रहे हैं, मुक्त तो उसका मतलब मुक्त हो गई तो उसका अंतःकरण खत्म हो गया, वहीं से उसका मुक्तना हो गया। बिल्कुल, मतलब दूसरे लोकों में जाने की क्या आवश्यकता है? लोक जैसे वो करता है तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करता है, जैसे हम कहते थे। वो तो प्रक्रिया है ही है, लेकिन ये भी दिखाया जा रहा है कि उसको जाया जा रहा है और ले जा रहा है, तो ले जाने में हमें समस्या भी नहीं होनी चाहिए ना। अगर ले जा रहा है तो ले जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? वो वैसे भी तो गमन करता है ना। मुक्तात्मा ईश्वर के अनुशासन में ये ईश्वर ले जाता है, ऐसा कहिए ये ईश्वर के द्वारा निर्मित वस्तुएं ले जाती हैं, ये भी तो हो सकता है जी। ईश्वर साक्षात ले जा रहा है, ये भी हो सकता है। और ईश्वर ने कुछ नियुक्त कर दिया, तुम ले जाओ, प्रकाश को कहता तुम ले जाओ, तो वो भी ले जा सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? जी स्वामी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, दोनों बातें हैं जी। तो आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है 7वें सूत्र से। आप कहते हो ब्रह्मलोक को जाता, विद्युत आदि ये सब अर्ची आदि ब्रह्मलोक को प्राप्त कराते हैं और वो ब्रह्मलोक मुक्ति है। वो ब्रह्मलोक मुक्ति ही नहीं है। जिस ब्रह्मलोक को आप मुक्ति समझ रहे हो, ब्रह्मलोक मुक्ति नहीं है। अब ये प्रसंग चल रहा है और इस प्रसंग को शुरू करने वाला स्वयं बादरायण आचार्य है। तो वो कहते हैं कार्यम बादरी अस्या गति उपपत्ति। वो कहते हैं यच्च उक्तम उभय व्यामोहाद अनंतरम वैद्युतेन तेजो धर्मेण पेर्यमाणः ते आत्मानो ब्रह्म गच्छन्ति। यच्च उक्तम, जो आपने कहा है, उभय व्यामोहाद, जब इंद्रियां जो है सम्मूर्छित हो जाते हैं, अनंतरम उसके बाद, वैद्युतेन तेजो धर्मेण, विद्युत रूपी प्रकाश धर्म के द्वारा प्रेरित होते हुए, ते आत्माना, वो आत्माएं ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा आपने जो कहा है। और उदाहरण क्या दिया आपने? चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवा स एनान ब्रह्म गमयति, ये आपने प्रमाण किया। अत्र ब्रह्म गंतव्य मुक्तम तन्न परम ब्रह्म परमात्मा। यहाँ ब्रह्म को प्राप्त होना जो कहा गया है, ये ब्रह्म शब्द से ये परब्रह्म परमात्मा नहीं है। हाँ, जिसको आप ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म गमयति से आप मुक्ति को ले रहे हो, ये वास्तव में ये ब्रह्म शब्द परब्रह्म अर्थ परमात्मा के अर्थ में नहीं है। फिर किस अर्थ में है? किंतु ब्रह्मलोक आख्यम कार्यमस्ति इति, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक अलग चीज है और ब्रह्म परमात्मा अलग चीज है। ब्रह्मलोक कार्यलोक है, वो भी जैसे पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, देवलोक, ऐसे ब्रह्मलोक भी होता है। तो वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक आख्यम कार्यमस्ति इति बादरी आचार्यो मन्यते। बादरी आचार्य जो बादरायण हैं या वेदव्यास है, वो ऐसा मानता है वो ब्रह्मलोक मुक्तिलोक नहीं है, वो भी एक कार्य वस्तु है। अभी मुक्ति मिली नहीं है, वो ब्रह्मलोक में जा रहा है, वो ब्रह्मलोक परमात्मा नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। कुतः, कैसे ऐसा कहना चाह रहे हैं आप?
अस्य गति उपपत्ति, क्योंकि उसकी गति वहाँ बताई जा रही है, ब्रह्मलोक को जाने की बात कही जा रही है। अस्य यथोक्तस्य ब्रह्मणो ब्रह्मलोकस्य गमनोपदेशा उपपत्तुमर्हति, ये जो बात कही है वो ब्रह्मणो ब्रह्मलोक की बात कही है। तो ब्रह्मलोक की गमन, ब्रह्मलोक में गमन करता है अर्थात ब्रह्मलोक में जाता है, तो जहाँ जाने की बात आ रही है तो इसका मतलब वो कार्य पदार्थ होगा। और वो ब्रह्मलोक को जो हो गमन करता है, ऐसा जो उपदेश है वही उपदेश की सिद्धि हो रही है। न सर्वगतस्य परब्रह्मणा, वो सर्वगत परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ, अभी कार्यलोक में ही, कार्य संसार में ही विराजमान है, ऐसा मानना चाहिए। अभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, इतनी जल्दी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। वो ब्रह्मलोक भी कार्य वस्तु है, वो ब्रह्मलोक में गया है, ऐसा वो कहना चाहते हैं बादरायण आचार्य। सूत्रार्थ लिखिएगा। बादरी आचार्य का मानना है कि, बादरी आचार्य का मानना है कि, बादरी आचार्य का मानना है कि ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को मानना चाहिए। ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को मानना चाहिए। ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को मानना चाहिए। ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को मानना चाहिए, क्योंकि, हाँ जी, किसी ने म्यूट खोला है, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। क्योंकि इस ब्रह्मोपासक की गति, क्योंकि इस ब्रह्मोपासक की गति, क्योंकि इस ब्रह्मोपासक की गति, क्योंकि इस ब्रह्मोपासक की गति कार्य ब्रह्म को प्राप्त होने की कही गई है। इस ब्रह्मोपासक की गति कार्य ब्रह्म को प्राप्त होने की कही गई है। हाँ जी, बादरी आचार्य का मानना है कि ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को मानना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मोपासक की गति कार्य ब्रह्म को प्राप्त होने की कही गई है शास्त्र में। तो जैसे ब्रह्म शब्द जो है अनेक अर्थों को कहने के लिए आता है ना, उपनिषदों में आपने पढ़ा, अन्नम वै ब्रह्मा, प्राणो वै ब्रह्मा, ऐसे अलग अलग वस्तुओं को ब्रह्म माने। ऐसे ये ब्रह्मलोक भी वो मुक्तिलोक, मोक्षलोक, परमात्मा, सर्वव्यापक की बात नहीं हो रही। ब्रह्मलोक भी एक कार्य वस्तु है, ऐसा मानना चाहिए, ये बादरी आचार्य का कहना है। तो वो ब्रह्मलोक क्या है जी? जैसे देवलोक होता है, पितृलोक होता है, ऐसे ब्रह्मलोक भी होता है। ब्रह्मलोक का मतलब है जहाँ बड़े बड़े तत्व अर्थात जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाले लोग होते हैं, वो है ब्रह्मलोक। क्योंकि ये जो देवयान मार्ग है, ये देवयान मार्ग में जाने वाले दो लोग होते हैं। एक तो दोबारा शरीर को प्राप्त करने वाले, वो भी ब्रह्मलोक गमन करते हैं, और मुक्त होने वाले भी ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं। तो वो जो ब्रह्मलोक है वो बहुत बड़ी बड़ी स्थितियाँ, यानी जैसे समाधि लगा दिया किसी ने, संप्रज्ञा समाधि लगाया लेकिन असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगा पाया, या परवैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाया, या समाधि तक पहुंच गया लेकिन दग्ध बीज नहीं किया है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, और शरीर छूट गए किसी कारण से, वो भी इसी देवयान मार्ग से गमन करता है। तो फिर वो जब शरीर धारण करता है तो ऐसे जगह शरीर धारण करता है ना जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग होते हैं, जहाँ ब्रह्म को समझने वाले होते हैं। वो जो जिस किसी भी परिवार में जिस कपल उसको जन्म देंगे, वो छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, वो बहुत बड़े लोग होंगे, पहुँचे हुए लोग होंगे, बहुत बड़ी योग्यता वाले होंगे।
मतलब दुनिया के सबसे अधिक योग्य विद्वान लोग होंगे, वो ब्रह्मलोक है उनका, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा बादरी आचार्य का मत है। इसलिए इतनी आसानी से अभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है व्यक्ति की। मुक्ति उसी व्यक्ति की मिलेगी ना जिसने सारे काम पूरे करके गए हो। तो ये जो ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है, इस ब्रह्मलोक का अर्थ ये समझ लो कि वो ब्रह्म नहीं है, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है वो ब्रह्मलोक। ऐसा ये बादरी आचार्य का मत है। आगे बढ़ते हैं जी। विशेषी तत्वाच्च, अगला सूत्र है विशेषी तत्वात्। अथ च तथैव बृहदारण्यकोपनिषदि विशेषितमस्ति ब्रह्मलोक शब्देन। विशेषी तत्वात् का मतलब है विशेषण से भी स्पष्ट किया जाता है। वो ब्रह्मलोक जो है वो मुक्तिलोक सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है। वो जो विशेषण शब्द है ना, उससे पता लगता है वो परमात्मा नहीं है। तो अथ च तथैव, उसी प्रकार से बृहदारण्यकोपनिषदि, जो बृहदारण्यक उपनिषद है उस उपनिषद में विशेषितम अस्ति, एक विशेषण पद दिया है। क्या है वो? ब्रह्मलोक शब्देन, ब्रह्मलोक शब्द से। पुरुषो मानस एत्या ब्रह्मलोकान गमयति। पुरुषो मानस, ये जो पुरुष है जो अर्ची से दिन से, शुक्ल पक्ष से, षड्मास उत्तरायण से, संवत्सर से, चंद्रमा से, विद्युत, तो वो पुरुष मानसा, वो मानस को यानी मन को प्राप्त होता है। मानसा एत्या, वो मन को प्राप्त होकर के, अर्थात सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है तो सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब विराजमान है, इसका मतलब वो मुक्तात्मा नहीं हो सकता। इसलिए वो ब्रह्मलोकान गमयति, वो ब्रह्मलोकों को प्राप्त होता है। उत्कृष्ट संसार के सर्वश्रेष्ठ लोग जहाँ रहते हैं उस लोक को जाता है, क्योंकि वहाँ मानस शब्द पड़ा है। ये मानस शब्द से विशेषित किया गया है। तो मानस का मतलब है सूक्ष्म शरीर। तो जहाँ सूक्ष्म शरीर विराजमान है, इसका मतलब अभी मुक्ति हुई नहीं व्यक्ति की, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। और यह ब्रह्मोपासक कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और यह ब्रह्मोपासक कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। कार्य का मतलब है यहाँ शरीरधारी, शरीर धारण जहाँ पर किया जाता है, जहाँ शरीरधारी लोग होते हैं लेकिन वो ब्रह्म होते हैं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट होते हैं, ऐसे लोग को प्राप्त होता है। तो कहा जा रहा है और यह ब्रह्मोपासक कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र में कुछ विशेषताओं से वर्णन किया है। ऐसा शास्त्र में कुछ विशेषताओं को लेकर वर्णन किया है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा शास्त्र में कुछ विशेषताओं को लेकर वर्णन किया है। हाँ जी। और यह ब्रह्मोपासक कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में कुछ विशेषताओं को लेकर वर्णन किया गया है। अब प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित करता है, यदि एवं तर्हि, जब ऐसी बात है, कथम ब्रह्मलोकाय ब्रह्म शब्द छांदोग्योपनिषदि प्रयुक्तः। जब वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता है तो फिर उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म गमयति ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्यों हमें भ्रांति उत्पन्न कर रहा है वो? आप सीधा सीधा बोलते हो ना, सीधा सीधा बोलते, ब्रह्म गमयति शब्द बोल करके ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त होता है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। और आप भ्रांति युक्त वाक्य क्यों बोलते हो? या तो सीधा सीधा बोलते आप, वो कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।
आपने ब्रह्म गमयति शब्द का प्रयोग क्यों किया है? सही कह रहा है जी प्रश्नकर्ता? सही कह रहा है ना? हाँ, सही लगता है हमको, और कोई बात सही लगती है हमको। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सामीप्यात्तु तद व्यपदेशः। सामीप्यात्तु, समीपता से ऐसा कथन किया जाता है। हाँ जी, भोजन बन गया? बस बन गया? बन गया क्या? अभी तो पक रहा है। क्यों जी? बस बन गया? अब 5 मिनट के बाद पूछे तो भी कहता है हाँ बन गया। अरे बन गए बोलते बोलते 15-20 मिनट हो गया, फिर भी वो कहता बन गया। हाँ जी, काम हो गया? हाँ हो गया। क्योंकि काम की पूर्ति होने की समीपता है वहाँ पर। तो जब लक्ष्य की इतनी निकटता आ जाती है, समीपता होती है, तो व्यक्ति जैसे पर्वत के शिखर पर जाना है उसको, तो बिल्कुल निकटता को पहुँच गया। हाँ जी, चढ़ गया? हाँ बस चढ़ गया, पहुँच गया, बस पहुँच गया, मान लो पहुँच गया। तो ये समीपता के कारण से ऐसा बोला जाता है। तो ये व्यवहार में होता है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। आप व्यवहार कुशल बनो ना। आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए? पहले व्यवहार को पूरा समझ लो ना। तो कहते हैं सामीप्यात्तु तद व्यपदेशः, निकटता के कारण से ऐसा व्यपदेश, ऐसा वर्णन किया जाता है शास्त्रों में और व्यवहार में भी। अत्र सामीप्यम काल दृष्टिया, यहाँ समीपता काल की दृष्टि से है, न तो स्थान दृष्टिया, देश की दृष्टि से नहीं है। देश का मतलब स्थान। तो कहते हैं अत्र सामीप्यम, ये जो निकटता है, ये ब्रह्म की निकटता जो है, ये काल की दृष्टि से है, न तो देश दृष्टिया, देश की दृष्टि से नहीं है। आनंतर्यात्तु ब्रह्मलोकाय ब्रह्म शब्दस्य व्यपदेशः। आनंतर्याय, आनंतर्य कहते समीपता, समीपता के कारण से ब्रह्मलोकाय, ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्म शब्द का व्यपदेश, वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ऐसा ही कृता किया जाता है। ब्रह्मलोकाद अनंतरम ब्रह्म प्राप्नोति, क्योंकि ब्रह्मलोक के बाद में उसको ब्रह्म को प्राप्त होना ही है। मतलब अंतिम पड़ाव में पहुंच गया तो इसका मतलब वो ब्रह्म को प्राप्त होगा ही होगा। तो जब होगा ही होगा तो उसके लिए ही बोला जाता है अब हो गया है। अब भोजन पक ही नहीं सकता, उसके लिए नहीं बोला जाता कि हाँ बस पक गया जी, क्योंकि पकने वाला है, बस पकने में बस थोड़े सा ही बस बचा हुआ है। जैसे कई बार चावल पकाया जा रहा हो तो पकने में थोड़ा सा कसर रह जाता है, या कोई सब्जी भी कोई होती है सब्जी ऐसी, जैसे क्या कौन सी सब्जी, कटहल मान लीजिएगा, कटहल को पकाने में बड़ा टाइम लगता है। ऐसी भी और भी कुछ सब्जियां होती है, तो माताओं को ज़्यादा पता होगा, उनको पकने में थोड़ा सा समय लगता है। बस पकने वाली स्थिति आती है तभी बोला जाता है बस पक गया, और जो पक ही नहीं सकता उसके लिए थोड़ा बोला जाएगा। तो ऐसे ही कहा जा रहा है ब्रह्मलोकाद अनंतरम ब्रह्म प्राप्नोति। भाई जो व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, अब उसका तो अगली परिणति तो ब्रह्म को प्राप्त होना ही है, उससे कोई बचा नहीं सकता। अर्थात अब वो नीचे उतर के वापस नहीं आ सकता, वो नरक में नहीं जा सकता। यहाँ तक पहुँचा हुआ है तो बस पहुँच जाएगा वो, इसका यह अभिप्राय है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रार्थ, छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन तो ब्रह्म के समीपता के कारण है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन तो ब्रह्म के समीपता के कारण है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन ब्रह्म के समीपता के कारण है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अनंतर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्मलोक के अनंतर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन तो
ब्रह्म के समीपता के कारण है। यह ब्रह्म की समीपता के कारण है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अनंतर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो ही क्योंकि कार्यात्यये तदध्यक्षेन सह अतः परम अभिधानात्। कार्यात्यये तदध्यक्षेन सह अतः परम अभिधानात्। कार्यात्यय का मतलब है कार्यस्य ब्रह्मलोकाख्यस्य अतिक्रमणे। ये जो कार्य रूपी जो ब्रह्मलोक है, इस कार्य रूपी ब्रह्मलोक के अतिक्रमण होने से अर्थात उसकी समाप्ति होने पर ब्रह्मलोक अतिक्रमण अनंतरम, ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करने के बाद अर्थात ब्रह्मलोक से ऊपर उठने के बाद ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य, उसी को समझाया है। ये सारे शब्द एक ही बात को समझा रहे हैं। ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य, ब्रह्मलोक को पार करके, तेनेव अध्यक्षेन अमानवेन मानसेन तेजसेन सूक्ष्म शरीरेण सह, तद अध्यक्षेन सह। तो जितने भी लोक है ना जी, चाहे पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक है और ये ब्रह्मलोक है, इन सब लोकों का अध्यक्ष कौन है जी? परमात्मा है। क्योंकि सर्वाध्यक्ष कहा है परमात्मा को, सबका अध्यक्ष है, अध्यक्षों का भी अध्यक्ष है। तो कहते हैं तद अध्यक्षेन, इन सब लोकों का जो अध्यक्ष परमात्मा है उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। ब्रह्मलोक के बाद में अब परमात्मा रूपी अध्यक्ष के साथ जुड़ जाता है। और कहते हैं तेन एव अध्यक्षेण, उसी अध्यक्ष रूपी परमात्मा के साथ। और फिर कहा उसके साथ साथ अमानवेन मानसेन, जो मानव रहित जो मानस है, जिसको तेजस पदार्थ कहा है अर्थात सूक्ष्म शरीर कहा है, सूक्ष्म शरीरेण सह, और सूक्ष्म शरीर के साथ। क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी तो उसके साथ में है, अभी नष्ट होना है उसको, नष्ट हुआ नहीं अभी। मतलब शरीर से बाहर निकलते तुरंत नष्ट थोड़ा होता है, टाइम उसको भी तो लगता है ना नष्ट होने में। जैसे मुक्त होने में भी थोड़ा बहुत तो समय लगता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी नष्ट होने में समय लगता है। तो एक तो अध्यक्ष परमात्मा के साथ जुड़ गया है और उस तेजस रूपी जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ। अतो ब्रह्मलोकात् परम, उसके बाद उस ब्रह्मलोक से परे ब्रह्म प्राप्नोति, तब जाकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है। तथैव अभिधानम प्रतिपादनम अस्ति, और वैसा ही प्रतिपादन शास्त्रों में है। इसी हेतु से ऐसा बोला है। क्या प्रतिपादन है? पुरुषो अमानवः मानस एनान ब्रह्म गमयति। यही पुरुष जो है अमानवः, यही सूक्ष्म शरीर जो है उस जीवात्मा को, एनान ऐसे ऐसी जीवात्माओं को ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म तक पहुंचा देता है। वो सूक्ष्म शरीर अंत में परमात्मा तक पहुंचा करके ही निवृत्त होता है। अब आ जाइए योग दर्शन पर। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य है, दृश्य का मतलब है संसार, और संसार में सूक्ष्म शरीर भी आता है। संपूर्ण संसार में सूक्ष्म शरीर भी है। तो संसार का दो उद्देश्य, एक भोग कराना और एक अपवर्ग मुक्ति को दिलाना। और जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएगा ये मन, ये सूक्ष्म शरीर, तब तक वो निवृत्त नहीं होता है। बात पकड़ में आ रही जी? योग दर्शन पर आ जाइए। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं ये जो दृश्य रूपी संसार है, संसार को दृश्यम कहा है। और इसके दो प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। भोगापवर्गार्थम दृश्यम ऐसा कहा है। तो भोग और अपवर्ग दोनों को दिलाने वाला होता है। और प्रथम पाद में भी बोला है इस बात को। प्रथम पाद में वेद व्यास ने बोला है, यहाँ तो सूत्र बोल रहा है, लेकिन प्रथम पाद में भी वेद व्यास ने बताई इस बात को कि ये जो मन है वो दो प्रयोजनों को सिद्ध करता है। ऐसा अनेक बार बोला है। मन के दो प्रयोजन हैं, एक तो भोग को दिलाना और एक अपवर्ग को प्राप्त कराना। जब तक वो अपवर्ग को नहीं दिलाता तब तक वो बना रहता है जीवात्मा के साथ, और अपवर्ग को दिला करके नष्ट हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। पुरुषो अमानवः, ये जो पुरुष जो है अमानव, अर्थात अब शरीर धारण नहीं करेगा, लेकिन मानसा,
वो मन के साथ रहता है, स एनान, वही मानस, वही सूक्ष्म शरीर, एनान, इन सब ब्रह्मोपासकों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म को प्राप्त कराता है, ऐसा ये कहा जा रहा है। सूत्रार्थ, कार्य ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके, कार्य ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके, कार्य ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके, कार्य ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके ब्रह्मोपासक लोकाध्यक्ष परब्रह्म के साथ, लोकाध्यक्ष परब्रह्म के साथ होकर कार्य ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके ब्रह्मोपासक लोकाध्यक्ष परब्रह्म के साथ होकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। परम मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्य ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके ब्रह्मोपासक लोकाध्यक्ष परब्रह्म के साथ होकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। स्मृतेश्च, केवल मैं कह रहा हूँ, वेदव्यास मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। स्मृतेश्च, स्मृतियाँ भी ऐसा ही कह रही है, तो स्मृति भी ऐसा ही कहती है। स्मृतौ अपि खलु अध्यात्मचर्या क्रमेण अन्ते परम ब्रह्म प्राप्यते किल उच्यते। कहते हैं स्मृतौ अपि, स्मृति में भी अध्यात्मचर्या क्रमेण, जो अध्यात्म की जो चर्या है, अध्यात्म का जो क्रम है, उस क्रम के अंतर्गत अंत में अध्यात्म का जो क्रम चलता है, उस क्रम के सर्वांत में उस अध्यात्म का अंत कब होता है? जब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो कहते हैं उस क्रमेण अंते, उस क्रम के माध्यम से जब अंत में परम ब्रह्म प्राप्यते, जब परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः। गीता में एक बात कही है, आ ब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्म भुवन अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत जो व्यक्ति पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक, वो लोक, ये लोक, जितने भी लोक हैं, तो पृथ्वीलोक से लेकर के आ ब्रह्म भुवनात्, आ ब्रह्म भुवन, ब्रह्म भुवन कहते हैं ब्रह्मलोक, तो पृथ्वीलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो कोई भी जाता है, पुनरावर्तिना, वो दोबारा लौट करके आते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जाने वाले सबके सब आत्माएं वापस लौट करके आते हैं। इसका मतलब वो ब्रह्मलोक जो है वो मुक्ति लोक नहीं है, ब्रह्मलोक भी कार्य ब्रह्मलोक ही है, इसलिए तो वहाँ से वापस लौट करके आ रहा है। तो कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये कृष्ण अर्जुन को उपदेश करता है। तो ब्रह्म भुवनम अर्थात ब्रह्मलोक इति यावत, यहाँ ब्रह्म भुवन शब्द ब्रह्मलोक के अर्थ में आया है। ब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोकात् परम ब्रह्म मोक्ष इत्यर्थ, इसलिए उस ब्रह्म लोक के बाद में ब्रह्म मोक्ष होता है। इसका मतलब है ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्मलोक ही होता है। परस्य अन्ते कृतात्मना प्रविशन्ति परम पदम इत्यपि स्मर्यते, और भी एक स्मरण किया जाता है। परस्य अन्ते, परस्य अन्ते सबसे अंत में, जो पर का जो अंत है अर्थात ब्रह्मलोक है, उसके अंत में कृतात्मना, जब अपना प्रयोजन जिन लोगों ने पूरा किया है, ऐसे कृतकृत्य आत्मा लोग प्रविशन्ति परम पदम, वो तब जा कर के उस परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसा भी लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा स्मरण किया जाता है। इससे भी पता लगता है ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्मलोक है, वो मुक्ति लोक नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, स्मृति से भी पता लगता है कि, स्मृति से भी पता लगता है कि स्मृति से भी पता लगता है कि कार्य ब्रह्मलोक से, कार्य ब्रह्मलोक से
स्मृति से भी पता लगता है कि कार्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मोपासक परब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मोपासक परब्रह्म को प्राप्त होता है। स्मृति से भी पता लगता है कि कार्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मोपासक परब्रह्म को प्राप्त होता है। हाँ जी, अब बादरायण आचार्य वेद व्यास के शिष्य आ रहा है जी। वो कहता है ये सब छोड़ो ना, क्या आप लगे रख के कार्य ब्रह्मलोक ये ब्रह्मलोक परेशान कर रहे हो। वो कहते हैं ब्रह्मलोकम गच्छति का मतलब वो ब्रह्मलोक परमात्मा ही है, सर्वव्यापक परमात्मा है। ये ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्मलोक कहाँ से ले आया है? बीच में कहीं शास्त्रों में पढ़ा है आज तक कार्य ब्रह्मलोक होता है कोई? क्या आप संगति लगा रहे हो बिना मतलब का? तो कहते हैं परम जैमिनिर मुख्यत्वा। जैमिनी आचार्य ये मानते हैं परम वो जो ब्रह्मलोक ब्रह्म गमयति ब्रह्म गच्छति जो बोला जा रहा है वो ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को ले लो, क्योंकि परब्रह्म अर्थ के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। मुख्य अर्थ ले लो ना, गौण अर्थ क्यों ले रहे हो आप भाई? जब ब्रह्म शब्द बोला जा रहा है और प्रसंग मुक्ति का चल रहा है और वो ब्रह्म गमयति कहा जा रहा है, ब्रह्मलोक में जाता है कहा जा रहा है, वो ब्रह्मलोक से परमात्मा ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? बीच में कार्य ब्रह्मलोक को कहाँ से ले आए आप? ऐसे क्यों बोलते हो? कोई जरूरी क्या ऐसा बोलना? तो इसलिए कहते हैं परम जैमिनिर मुख्यत्वात्। तो वो जो ब्रह्मलोक है वही परम है, वही सर्वोत्कृष्ट परम पद है, उसी को ब्रह्मलोक को ही परम पद मानो, वही मुख्य है। ऐसा मैं जैमिनी आचार्य मानता हूँ। देखिए अपने गुरुजी का खंडन कर दिया। ऐसा लगता है ना, सबके अपने अपने मत होते हैं, ये खंडन नहीं कहते हैं। वो अपना मत रखते हैं, ये अपना मत करते हैं। वो अपने मत का सम्मान कर रहे हैं, अपना मत आप ऐसा मानो, मैं ऐसा मानता हूँ, कोई बात नहीं, दोनों ही वहीं जाएंगे। तो कहते हैं चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एतान ब्रह्म गमयति। अत्र वचने, ये जो आपने वचन प्रस्तुत किया है, चंद्रमा से विद्युत को जाता है, तत्पुरुषो अमानव है, स एतान ब्रह्म गमयति, ये जो बात आई है अत्र वचने, इस वचन में ब्रह्म शब्देन परब्रह्म मन्यते जैमिनी आचार्य। यहाँ ब्रह्म शब्द से कार्य ब्रह्मलोक नहीं मान रहे हो जैमिनी आचार्य, यहाँ ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को ही मानते हैं जैमिनी आचार्य। कुतः मुख्यत्वात्, ब्रह्म शब्दो मुख्यत्वेन परस्मिन् परब्रह्मणि एव प्रयुज्यते। ब्रह्म शब्द तो मुख्य रूप से परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, मुख्य अर्थ को छोड़ करके गौण अर्थ नहीं लिया जा सकता। प्रसंग ही परमात्मा है तो परमात्मा का अर्थ लो ना आप, इसी मुख्य अर्थ को सामने रखो आप। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्दो मुख्यत्वेन परस्मिन् परब्रह्मणि एव प्रयुज्यते। तो ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त होता है। मुख्यम ब्रह्म ही अध्यात्म मार्गे प्राप्तव्यम तस्मात् परम ब्रह्म ही ग्राह्यम। कहते हैं इस अध्यात्म मार्ग में जब ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो बोला जा रहा है, तो वो ब्रह्म तो मुख्य अर्थ में परमात्मा ही है, उसी को प्राप्त होता है, वही परब्रह्म को लेना चाहिए। ये बिना मतलब आप कार्य ब्रह्म लोक बोल करके एक नई सृष्टि या नया लोक उत्पन्न कर रहे हैं। वैसे ही पृथ्वी लोक में हम परेशान हो रहे हैं। आप देवलोक, स्वर्ग लोक, ये लोक, चंद्रलोक बोल बोल करके परेशान कर दिया। वो ब्रह्मलोक से परमात्मा ही ले लो, सीधी सी बात है। ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। सूत्रार्थ, जैमिनी आचार्य का मानना है कि जैमिनी आचार्य का मानना है कि ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए ही आता है। जैमिनी आचार्य का मानना है कि जैमिनी आचार्य का मानना है कि ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए ही आता है। ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए ही आता है। ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए ही आता है।
इसलिए ब्रह्मलोक से परब्रह्म अर्थ ही लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मलोक से ब्रह्म अर्थ ही लेना चाहिए। और केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, दर्शनाच्च ऐसा ही देखा जाता है शास्त्रों में। जैमिनी आचार्य अपने लिए प्रमाण दे रहे हैं, दर्शनाच्च तस्मिन् तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे, तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे गंतव्यत्वेन अंतिमम लक्ष्यम ब्रह्म एव। देखो जी, इस देवयान मार्ग में जब जा रहा है व्यक्ति, अंतिम गंतव्य स्थान तो ब्रह्म ही है। तो कहता है तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे, इस देवयान मार्ग में जब जाता है व्यक्ति, गंतव्यत्वेन जाने योग्य जो अंतिम पड़ाव है, अंतिमम लक्ष्यम, अंतिम लक्ष्य तो ब्रह्म एव, वो ब्रह्म ही है। और इसलिए शास्त्र कहता है तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। उस ऊर्ध्व जो सुषुम्ना नाड़ी है उसकी ओर से जब ऊपर आता हुआ वो सीधा अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा उपनिषद कहती है। अमृतत्वमेति गमने अमृतत्वम लक्ष्यम। तो इस अमृतत्वमेति जो बोला जा रहा है, इस गमन प्रक्रिया में अमृतत्वम लक्ष्यम, अमृतत्व को प्राप्त करना ही लक्ष्य है। तच्च परम ब्रह्म, और वो परब्रह्म ही हो सकता है। न कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम, और कोई ब्रह्मलोक नामक कार्य नहीं है। जब उससे ऊपर उठता हुआ और अमृतत्वमेति बोला है, तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, उस ऊर्ध्व नाड़ी से वो जो सिर की ओर नाड़ी गई है, जो मूर्धा की ओर निकली है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी के माध्यम से जब ऊपर जाता है तो वो शरीर से बाहर निकलते ही अमृतत्वमेति, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। तो इसलिए वहाँ पर परब्रह्म ही लेना है, न कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम, ऐसा कोई ब्रह्मलोक नामक कार्य नहीं है। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही स एनान ब्रह्म गमयति, ऐसा छांदोग्य उपनिषदकार ने कहा है। अत्र गमयति तत्र एति च उभौ प्रयोगो गत्यर्थो समानो। गमयति कहो, येति कहो, ये दोनों गति अर्थ को कहने वाले हैं और ब्रह्म को ही प्राप्त होंगे, और कोई ब्रह्मलोक कार्यलोक कुछ नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा जो ऊर्ध्व गमन का वर्णन आया है, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा जो ऊर्ध्व गमन का वर्णन आया है, जो ऊर्ध्व गमन का वर्णन आया है, वह कार्य ब्रह्मलोक ना लेकर, वह कार्य ब्रह्मलोक ना लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए। वह कार्य ब्रह्मलोक ना लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए। वह कार्य ब्रह्मलोक को ना लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है। एक बार दोहराता हूं, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा, शास्त्रों में ब्रह्मलोक आदि शब्दों के द्वारा जो ऊर्ध्व गमन का वर्णन आया है, वह कार्य ब्रह्मलोक ना लेकर परब्रह्म ही लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखा जाता है। जी, तो ये पूरा हो गए जी। और भी, अथ अपरो हेतु अत्र परब्रह्मणि
ब्रह्म शब्दस्य प्रयोगे। तो एक बड़ा है सूत्र, यानी 1 2 3 सूत्र है इस पाद के। कल विचार करते हैं इन सूत्रों के लिए। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।